अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू CSS टारगेट। हमने इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन की एक सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि पेड लेक्चर्स है, जिसका लेक्चर नंबर 1 आज हम डिलीवर करेंगे। ये जो सेशन है ये 3 मंथ पे कंसिस्ट करता है। इस लेक्चर के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम आपको क्या डिलीवर करने जा रहे हैं। अगर आपको इन लेक्चर्स के हवाले से कोई डिस्कशन करनी है तो ये आपको नंबर नज़र आ रहा होगा, आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। आज के लेक्चर के बाद आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो फर्स्ट लेक्चर है नाउन, इसके बारे में 200% क्लैरिटी हो जाएगी। और इसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ाऊँगा, ऐसी चीज़ें समझाऊँगा जो आपने शायद लाइफ में कभी भी ना पढ़ी हों। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन क्या है, टाइप्स ऑफ नाउन क्या है, एरर्स इन द यूजेज ऑफ नाउन, नाउन के यूजेज में कौन कौन से एरर्स आते हैं वो देखेंगे हम। ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये स्पेशली फॉर CSS और PMS के एस्पायरेंट्स के लिए है, लेकिन अगर आप BA के हैं, BSc के हैं, BScs कर रहे हैं, BS इंग्लिश का प्रोग्राम आपका चल रहा है या मास्टर इंग्लिश के अंदर चल रहा है, या आपको इंग्लिश के हवाले से कोई वीकनेस नज़र आती है, तो आप ये सीरीज़ देखने के बाद आपकी ग्रामर से हमेशा हमेशा के लिए जान छूटने वाली है। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन है, वाई वी स्टडी नाउन। तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर देना है, जो कि आपको ये लेक्चर सीरीज़ सुनने के बाद या नाउन का कॉन्सेप्ट सुनने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि हम नाउन पढ़ते ही क्यों हैं। तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर देना। और जो हमारी लास्ट स्लाइड होगी उसके अंदर आपके लिए एक असाइनमेंट भी शामिल है जो कि आपने मुझे व्हाट्सएप करनी है उसको सोल्व करके। चलें जी, विदाउट टाइम वेस्टिंग हम चलते हैं नाउन की तरफ। के नाउन क्या होता है जी। हम बचपन से ही यही डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन जो है वो किसी चीज़ का नाम, जगह का नाम, किसी आइडिया का नाम और या किसी पर्सन का नाम क्या होता है जी, नाउन होता है। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं, जैसे कि पर्सन, खालिद, अवैस, कोई भी नाम हो सकता है वो पर्सन के अंदर आएगा। इसके बाद प्लेस की बात की जाए तो रहीम यार खान, लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, ये सारी क्या हैं जी प्लेसेस हैं और ये भी क्या हैं जी नाउन है। इसके बाद थिंग की बात की जाए तो टेबल, चेयर, स्पून, ये सारी चीज़ें थिंग्स में आ जाती हैं। इसके बाद आइडिया की बात की जाए तो ब्यूटी, हेट, लव और ऐसी सारी तमाम चीज़ें आइडियाज़ में आ जाती हैं और वो भी नाउन की ही टाइप्स में आ जाते हैं जी। जब हम नाउन की टाइप्स पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये आइडियाज़ कहाँ पे फॉल करते हैं, थिंग्स कहाँ पे फॉल करती है, प्लेस और पर्सन किस टाइप में फॉल करती है। हम जो नाउन की टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं वो 5 टाइप्स हैं, एक प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन। इसके अलावा जो नाउन है इसको मेजर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, वो दो ग्रुप्स भी डिस्कस करेंगे। उसमें हमारे पास आता है जी एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। सबसे पहले हमारे पास जो नाउन की टाइप है वो है जी प्रॉपर नाउन, मुकम्मल नाउन आप इसके बोल सकते हैं। कोई पर्टिकुलर पर्सन हो या कोई चीज़ हो या कोई पर्टिकुलर जगह का नेम हो, पर्टिकुलर थिंग का नेम हो, पर्टिकुलर कोई भी चीज़ जो ख़ास में आ जाती है। वो कंट्री भी हो सकता है, वो प्रोविंस भी हो सकता है, वो सिटी भी हो सकता है, वो कोई प्लेस भी हो सकती है। जैसा कि हमें एग्जांपल्स दी हुई हैं, खालिद पर्सन है, रहीम यार खान एक सिटी है, पाकिस्तान एक कंट्री है। प्रॉपर नाउन की एक आइडेंटिफिकेशन है, एक पहचान है। वो पहचान क्या है जी, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। इसके बाद हमारे पास है जी कॉमन नाउन। तो वो तमाम चीज़ें जो आम हों, जैसे कि अगर कोई चीज़ आपका नेम है तो वो कई और लोगों का भी नेम हो सकता है, ठीक है। कोई भी चीज़ जो आम हो, जो किसी आम या कॉमन पर्सन को, कॉमन थिंग को डिनोट करती हो, रिप्रेजेंट करती हो। किसी भी शख्स का नाम हो सकता है, किसी भी सिटी का नेम हो सकता है, किसी भी कंट्री का नेम हो सकता है, किसी भी टेबल का नेम हो सकता है, बुक हो सकती है कोई भी। यहाँ पे मैं आपको वो रिचर्ड पामर जो हैं वो कहते हैं जी, जो कॉमन नाउन होता है वो सबके करीब कॉमन होता है, ठीक है। और जो प्रॉपर नाउन होता है वो सबके करीब क्या होता है जी, प्रॉपर होता है। यानी कि ऐसी कोई चीज़ जिसको सारे के सारे कॉमन समझते हों वो कॉमन कहलाएगी, और जिसे सारे लोग प्रॉपर समझते हों, ख़ास समझते हों, ठीक है, तो वो प्रॉपर नाउन में फॉल करती है। मिसाल के तौर पे खालिद की बात कर लेते हैं, तो एक क्लास के अंदर 5 से 6 खालिद है, ठीक है। तो अब ये जो खालिद नेम है ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, एक कॉमन नाउन में चला जाएगा। कि हम कहेंगे टेबल, तो सिर्फ टेबल कहेंगे तो वो कॉमन में है। अगर हम कहेंगे PC होटल का टेबल, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन में चला जाएगा, क्योंकि हमने उसको एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग नेम दे दिया है। इसके बाद कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं हम। ये जो कलेक्टिव नाउन होता है ना, ये कलेक्शन को शोर कर,
मतलब कि एक वर्ड जो कि एज अ होल इस्तेमाल होता हो, जो एक कंप्लीट क्लास के लिए एक नेम यूज़ होता हो। मिसाल के तौर पे एक 9th क्लास है या 10th क्लास है या फर्स्ट ईयर है या सेकंड ईयर है, उसके अंदर 50 बच्चे हैं, किसी के अंदर 40 बच्चे हैं, हम कहते हैं फर्स्ट ईयर। मतलब हम उन 40 बच्चों को या 50 बच्चों को एक ही नाम दे रहे हैं, ये फर्स्ट ईयर क्लास है जी, ठीक है। नीचे एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, जैसे कि आर्मी, पाकिस्तान की सारी आर्मी के लिए हम वर्ड के यूज़ करते हैं जस्ट आर्मी। ज्यूरी, फ्लॉक, पुलिस, यानी कि ये एक वर्ड पूरी जमात को, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। अच्छा, ये कलेक्टिव नाउन ध्यान से देख लें। इसके बाद हमने ना जो इनकी मेन वर्किंग है उसमें जाके हम देखेंगे, जब हम एरर्स देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि हमने ये कलेक्टिव नाउन या नाउन की टाइप्स क्यों पढ़ी, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन हमारे लिए कितनी अहमियत रखते हैं। अगर आपको नाउन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, तो आपका जो पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बिलखुसूस, वैसे तो सारे टेंसेज हैं, बिलखुसूस जो फर्स्ट टेंस है उसमें आपको हमेशा से यही कन्फ्यूजन रहती है कि एस कहाँ पे लगाना है और ई एस का इजाफा कहाँ पे करना है, यानी कि एस का इजाफा कहाँ पे करना है और ई एस का इजाफा का। वो तब हमें पता चलता है कि जब हमें पता चल जाए ये चीज़ सिंगुलर है या प्लूरल है। तो चीज़ सिंगुलर है या प्लूरल है वो कैसे पता लगती है? अगर किसी ने नाउन का कॉन्सेप्ट सही से पढ़ा हो तो उसके लिए बहुत ही आसान है। इसके बाद हम बात करते हैं मटेरियल नाउन की। तो मटेरियल नाउन के अंदर वो चीज़ें आएंगी जो कि मैटर होती हैं। आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा मैटर क्या होता है जी। मैटर की मादा को बोलते हैं, ठीक है। छोटे से छोटे ज़र्रे को बोलते हैं। इसकी 4 टाइप्स होती हैं, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस और इसके अलावा प्लाज्मा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो सॉलिड हों, लिक्विड हों, गैस में आए या प्लाज्मा में, वो सारी की सारी क्या होंगी, मटेरियल नाउन होंगी। जैसा कि हमारे पास सामने एग्जांपल्स दी हुई हैं, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारी अशिया के नाम हैं, ठीक है। ये सारी मैटर्स हैं। तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा जी, मटेरियल नाउन की टाइप में आ जाएंगे ये। इसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं। तो हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो किसी क्वालिटी को शो करता है, स्टेट को या एक्शन को शो करता है। क्या मतलब, किसी बंदे के अंदर क्या खूबी है वो बताता है, क्या खामी है वो बताता है, यानी कि ये खुसूसियात के बारे में आ जाता है। उसकी कंडीशन कैसी है, सिचुएशन कैसी है, ये सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फॉल करती हैं। एग्जांपल्स दी हुई हैं मैंने। क्वालिटी में क्या होता है, क्लेवरनेस, हाइट, कलर। जब हम किसी बंदे को जानते हैं ये चालाक बहुत है, इसकी हाइट ज़्यादा है, इसका कलर अच्छा है, बुरा है, ठीक है। इसके बाद किसी बंदे की कंडीशन या स्टेट को हमने डिस्कस करना हो तो हम कहते हैं जी ये गरीब है, ठीक है, ये नौजवान है, मैनहुड है। इसके बाद एक्शन की बात करें, लाफ्टर है, मूवमेंट है, रिवंज है। एक्शन में हमारे पास किल भी आ जाता है। तो आसान लफ्ज़ों में हंसना, खाना, पीना, दौड़ना, ये सारे के सारे एक्शन में ही फॉल करते हैं। इन इजी वर्ड्स ऐसी वो तमाम चीज़ें जो वजूद ना रखती हों, ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहती हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब ऐसी चीज़ें जो यानी कि फ़िज़िकली वजूद ना रखती हों, फिज़िकली वजूद भी ना रखती हों और किसी बंदे की क्वालिटी को, स्टेट को, कंडीशन को, सिचुएशन को या एक्शन को शो करती हों, वो क्या कहलाती है, हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। इसके बाद हमारे पास है जी काउंटेबल नाउन, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, या आप कह लें कि जो नाउन है उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक काउंटेबल है और दूसरा है जी अनकाउंटेबल। तो ऐसी वो तमाम अशिया जिनको आप गिन सकते हो वो काउंटेबल है जी, गिनती में आ जाती हैं। काउंट का मतलब गिनती करना, किसी की गिनना। जैसे कि हम कहते हैं अब आए, 3 गर्ल्स, एप्पल, ये सारी की सारी वो तमाम चीज़ें जिनको आप गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो, वो काउंटेबल नाउन है। वो पीपल्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, वो आइडियाज़ भी हो सकते हैं। इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन्स, तो ये उसका काउंटेबल का ऑपोजिट कहलाएगा। ऐसी वो तमाम अशिया जिनको हम गिन नहीं सकते, वो ऑब्जेक्ट्स, पीपल्स या आइडियाज़ हो सकते हैं, ठीक है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, वो क्या कहलाएंगे, हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। हम चीज़ की गिनती नहीं कर सकते, ठीक है, हाँ उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं लेकिन उसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। मीट, उसको काउंट नहीं कर सकते। वाटर के कितने ड्रॉप्स हैं हम नहीं काउंट कर सकते। मिल्क के कितने ड्रॉप्स हैं हम काउंट नहीं कर सकते। हेयर कितने हैं हमारे सर पे, हम उनको काउंट नहीं कर सकते। आसमान पे सितारे कितने हैं हम उनको काउंट नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें अनकाउंटेबल नाउन में आ जाती हैं। अब हमारा जो लेक्चर है वो सही वाला स्टार्ट होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने सीख लिए कि नाउन क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, जो कि आपने पहले लाइफ में पढ़ी होंगी। लेकिन नाउन के इस्तेमाल में हम गलतियाँ क्या क्या करते हैं, हम टोटल 8 रूल्स पढ़ेंगे जो जो हम गलतियाँ करते हैं। तो सबसे पहली गलती जो हम करते हैं, रूल नंबर 1, कि अनकाउंटेबल नाउन्स की प्लूरल फॉर्म नहीं होती। कुछ चीज़ें मैंने स्लाइड के अंदर मेंशन की हैं, कुछ चीज़ें मैं बोलता जाऊंगा, वो आपने रजिस्टर रख लेना है, नोट डाउन करते जाना है जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊं। तो रूल नंबर 1 में एक्स्ट्रा चीज़ें सुने कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ कभी भी हम ए, एन और द यानी कि कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते।
तो भैया क्या लगाते हैं, तो उनके साथ हम लगाते हैं जी अ लार्ज ऑफ, अ लॉट ऑफ, सम, मच, लिटिल, अ लार्ज अमाउंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लगाते हैं अनकाउंटेबल नाउन से पहले, लेकिन कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे बात याद रखें, जो भी ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं एग्जांपल के तौर पे, फर्नीचर है, इंफॉर्मेशन है, मिल्क है, वाटर है, मीट है, ये सारे के सारे क्या हैं जी अनकाउंटेबल नाउन। हम इनकी कभी भी जमा नहीं बनाएंगे, हम फर्नीचर्स नहीं लिखेंगे, एस का इजाफा नहीं करेंगे, इंफॉर्मेशन नहीं लिखेंगे, हम जो वर्ड है वो मिल्क्स नहीं, यानी कि एस और येस का इजाफा नहीं होगा इनके साथ। ये हमेशा इनकी प्लूरल फॉर्म भी यही है और सिंगुलर फॉर्म भी यही है। ठीक है, ये सिंगुलर फॉर्म के अंदर भी फर्नीचर ही आएगा और प्लूरल फॉर्म के अंदर भी फर्नीचर ही आएगा। इन्फॉर्मेशन का जो वर्ड है ये सिंगुलर फॉर्म भी इसकी यही है और प्लूरल फॉर्म भी यही है, यानी कि इनकी प्लूरल फॉर्म में एस और येस का इजाफा नहीं होता। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल भी बता देता हूँ, वेयर कैन वी पुट ऑल दी फर्नीचर्स, गलत है, हम क्या लिखेंगे, वेयर कैन वी पुट ऑल दी फर्नीचर। अब यहाँ पे ऑल दी का मतलब है एक से ज़्यादा है, लेकिन हमने फर्नीचर के साथ एस का इजाफा नहीं किया, हम क्या बोलेंगे जी, वेयर कैन वी पुट ऑल दी फर्नीचर। होप आपको रूल नंबर 1 समझ आया होगा। रूल नंबर 1 से अकॉर्डिंग आपके जहन में जो भी एग्जाम्पल्स हैं आपने कमेंट बॉक्स के अंदर वो लाजमी लिखनी है। देन मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये वर्ड का जो यूसेज है वो सही किया है या रॉन्ग किया। रूल नंबर 2 देखते हैं जी। वही बात आ गई कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है, उसके साथ हम ए, एन और दी यानी कि आर्टिकल्स का यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा हम इनके साथ और भी कोई ऐसा वर्ड नहीं लगा सकते जो कि सिंगुलर या प्लूरल का मीनिंग देता हो। तो भैया कौन से ऐसे वर्ड हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल का मीनिंग देते हैं, तो वो एन अदर का वर्ड है, दीज का वर्ड है, मैनी का वर्ड है, टू का वर्ड है, वन का वर्ड है। तो जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ हम ना तो आर्टिकल का यूज़ करते हैं और ना ही हम ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जो सिंगुलर या प्लूरल का मतलब देते हों। वो कौन से अल्फाज हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं जी, शी नीड्स एन इन्फॉर्मेशन। तो मैंने अभी पीछे बताया था कि जो इन्फॉर्मेशन जो वर्ड है ये क्या है जी, अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल के साथ एन नहीं आता, आर्टिकल नहीं आता, तो ये क्या आएगा जी, शी नीड्स सम इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मैंने कहा था कि जो हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ सम का वर्ड, मच, लिटल, लार्ज, लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इनफ, नो, दिस, दैट, आवर, माय, ये सारे वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे अल्फाज जो सिंगुलर और प्लूरल का मतलब दे रहे हों वो नहीं यूज़ कर सकते। वो कौन से वर्ड से दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। वो हमारे पास थे एन अदर, दीज, मैनी, टू, ये अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। या अपने रजिस्टर पे नोट डाउन कर लेना। आगे है जी हमारे पास, वुड यू लाइक एन अदर ब्रेड, क्या आप दूसरी ब्रेड लेना पसंद करेंगे, तो हम एन अदर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इससे जो मोर सूटेबल वर्ड है वो क्या है जी, वुड यू लाइक सम मोर ब्रेड। ठीक है, सम का वर्ड यूज़ किया हमने, एन अदर का वर्ड यूज़ नहीं करना, दीज का वर्ड यूज़ नहीं करना, हमने क्या जी, मैनी का वर्ड यूज़ नहीं करना, टू का वर्ड यूज़ यहाँ पे नहीं करना। तो एन अदर को हमने रिप्लेस किया, क्या लगाया जी, सम मोर ब्रेड। यहाँ से आपकी थोड़ी बहुत कुरेक्शन भी ठीक होती जा रही है। वैसे जो कुरेक्शन की एक अलग से सीरीज़ हम करेंगे जिसके अंदर हम 85 के करीब रूल्स पढ़ेंगे कुरेक्शन के, और वो रूल्स पढ़ने के बाद कभी भी आपकी कुरेक्शन गलत नहीं होगी। अच्छा जी, हमारे पास जो नाउन के अंदर एरर्स होते हैं उसमें जो रूल नंबर 3 है वो लिखा हुआ है जी, ऑलवेज पुट सिंगुलर वर्ब आफ्टर अनकाउंटेबल नाउन। जब भी अनकाउंटेबल नाउन हो तो उसके बाद हम क्या, कौन सा वर्ब लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ये बात याद रखें कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, मैं पीछे बता चुका हूँ, एग्जांपल दे चुका हूँ। तो जब भी अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो उसके बाद हमेशा कौन सा वर्ब लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। हम इसकी एग्जांपल्स तो को देख लेते हैं। एग्जांपल्स में देखें, सबसे पहले मैं आपको दूसरी एग्जांपल समझाता हूँ, बाद में पहली समझाता हूँ। लिखा है जी, न्यू इक्विपमेंट इज़ अर्जेंटली नीडेड, जो कि हमारा जुमला बिल्कुल ठीक है। आपके जहन में ये आता होगा कि सर ये तो इक्विपमेंट के बाद आर लगना चाहिए, मैंने इज़ लगा दिया है। तो मैंने अभी बताया कि जो होते हैं हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के बाद हमेशा क्या आता है जी, सिंगुलर वर्ब आता है। तो यहाँ पे आर नहीं आएगा क्योंकि जो इक्विपमेंट है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। इस यही वजह है कि इसके बाद हमने इस का यूज़ किया है, आर का यूज़ नहीं किया। इसके बाद हम फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। लिखा हुआ है जी, द ट्रैफिक सीम्स टू गेट वर्स एवरी डे। तो ट्रैफिक के बाद हमने सिंगुलर यूज़ किया है, सीम्स यूज़ किया है। हमने सीम जो है ये हमारा प्लूरल में चला जाता है,
दैट्स वाई हमने सेम यूज़ नहीं किया, सीम्स यूज़ किया है, क्योंकि जो ट्रैफिक है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। तो इसके बाद हम चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। तो जो रूल नंबर 4 कहता है, द नेम्स ऑफ इलनेस आर यूजुअली अनकाउंटेबल इन इंग्लिश। भैया जो हमारे पास बीमारियों के नेम होते हैं वो आम तौर पर कौन से होते हैं जी? अनकाउंटेबल। काउंटेबल भी होते हैं लेकिन अक्सर या मोस्टली या आम तौर पर क्या होते हैं, हमारे पास अनकाउंटेबल ही होते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, मीज़ल्स खसरे को बोलते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक अनकाउंटेबल नाउन है। टूथ एच ए, ईयर एच ए, बैक एच ए, ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड हमारे पास क्या आते हैं? अनकाउंटेबल नाउन आते हैं। तो भाई काउंटेबल कौन से होंगे? काउंटेबल वो जो आम बीमारियां हैं, ठीक है, आम बीमारियां या छोटी बीमारियों को कहा जाता है। एक दो के नेम मैं आपको बता देता हूँ, वो काउंटेबल में आते हैं। देखिए हमारे पास एक बीमारी का नाम है जी अ कोल्ड, अ सोर थ्रोट, अ हेड एच, ठीक है। तो ये वो बीमारियां हैं जो कि काउंटेबल के अंदर आती हैं। जो आपको स्लाइड के अंदर मेंशन है वो अनकाउंटेबल है। मैं काउंटेबल के जो नेम्स हैं वो दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ। अ कोल्ड है, अ सोर थ्रोट है, अ हेड एच है। वैसे भी इनसे पहले जो हमें ए का वर्ड है वो हमें क्या बता रहा है कि ये काउंटेबल ही होंगी। वैसे ये 3 हैं जो कि अमूमन पूछी जाती हैं। इसकी ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे, बीमारियां जितनी मैंने आपको मेंशन की हैं, अनकाउंटेबल और जो काउंटेबल मैंने आपको 3 बताई हैं, ज़्यादा जो पेपर में पास्ट पेपर्स के अंदर इन्हीं को बार बार रिपीट किया गया। जो हमें कुरेक्शन आती है, कुरेक्शन के अंदर इन्हीं बीमारियों को बार बार यूज़ किया गया और बताया गया कि, और फिर हम गलती क्या करते हैं कि हम समझते हैं कि ये काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। जब हम मेंटली तौर पे ये डिसीजन नहीं ले पाते कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो फिर एट द एंड हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से वर्ब का इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। जबकि अनकाउंटेबल के बाद हमेशा कौन सा वर्ब आता है? सिंगुलर वर्ब आता है, हम पीछे पढ़ के हैं, ठीक है। तो हम वर्ब के साथ एस और यस का इजाफा कर देते हैं या किसी तरह का और हम उसकी कोई और फॉर्म लगा देते हैं। हमें ये चीज़ नहीं समझ आती कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। आपको पता है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें एस और यस का इजाफा होता है, वो एक बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश के अंदर या कुरेक्शन के अंदर यूज़ होने वाला एक टेंस है। तो अगर हम इन बीमारियों को पढ़ लें कि ये 4 बीमारियां क्या होती हैं, अनकाउंटेबल हैं, और जो 3 मैंने बताई हैं वो काउंटेबल हैं, देन आपका कभी कुरेक्शन में ये आता है तो आप इनके अकॉर्डिंग ही वर्ब को यूज़ कर सकें या एस और यस का इजाफा कर सकें। आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे एस का इजाफा करना, एस या एस का इजाफा करना है या नहीं करना। देखिए हमारे पास रूल नंबर 5 वही आ गया, मैंने बताया जी, माइनर इलनेस यूजुअली काउंटेबल, ठीक है। जो छोटी बीमारियाँ होती हैं, कोल्ड और सोर थ्रोट, हेड एच, ये क्या होती हैं हमारे पास? काउंटेबल होती हैं। बस आपने ये 7 इलनेस के बारे में याद रखना है, रिमेंबर रखना है। इनके बारे में इन एक आधी बीमारी का लाजमी पूछा जाता है। वो आपका ये एमपीटी का एग्ज़ाम हो, स्क्रीनिंग टेस्ट हो, बीए के अंदर जो कुरेक्शन आती है वो हो, या आपका कोई और यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम लेवल है जिसके अंदर कुरेक्शन यूज़ होती है, वो हो सकता है। 1 पेपर एमसीक्यूज़ में कई दफ़ा एमसीक्यूज़ में ये आया होता है, ठीक है। सीएसएस के पेपर में आपको पता है बाकायदा कुरेक्शन आती है, तो उसमें वो कहते हैं जी एरर फाइंड करें, तो जो हमारे लिए एक डिफ़िकल्ट सर का दर्द बन जाता है। उससे बचने के लिए हमने ये नाउन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा। इसके बाद जो रूल नंबर 6 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है। हमने हमारे जहन में किताबें पढ़ पढ़ के हमने जहन में यही बिठाया हुआ है कि ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में एस आते हैं ना वो प्लूरल होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। भाई जिनके एंड में एस आता है वो प्लूरल हो सकते हैं, लेकिन हर दफ़ा ही प्लूरल हो ऐसा नहीं है, ऑलवेज नहीं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दी हुई है सिविक्स, ठीक है। तो देखिए सिविक्स का एस का इजाफा आ रहा है लेकिन ये प्लूरल नहीं है। क्लासिक वर्ड, क्लासिक्स जब भी आता है क्लासिक्स लिखते हैं, ठीक है, ये सब्जेक्ट्स के नेम है। तो यहाँ पे एस का इजाफा है, इट डजंट मीन कि ये प्लूरल है। इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथ्स, मैकेनिक्स, फिज़िक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ये जो वर्ड हैं ये प्लूरल नहीं है। अगरचे इनके साथ एस आ रहा है, जब भी ये वर्ड आए तो भैया आपने इनको एज अ प्लूरल नहीं लेना, इनके साथ आपने देखना है कि ये प्लूरल नहीं है। ये टेंसेस में जाके देखेंगे हम कि एस और एस का इजाफा कहाँ पे होता है, कहाँ पे नहीं होता, तब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये नाउन का लेक्चर। इसके बाद हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ की बात करें तो एथलेटिक्स है, जिम्नास्टिक्स है, ठीक है, ये भी वर्ड प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये वर्ड आपको किसी सेंटेंस के अंदर आ जाए और आप इन्हें, मैं 100% श्योर हूँ आप इन्हें एज अ प्लूरल ही लेंगे, जबकि ये प्लूरल नहीं है। आगे गेम्स की बात की जाए तो बाउल्स, बिलियर्ड्स, डॉट्स, ड्राउट्स, डोमिनोज, ठीक है, ये वो गेम्स हैं जिनके साथ एस का इजाफा होता है लेकिन ये प्लूरल नहीं है।
तो इनको आपने रिमेंबर कर लेना है। इनमें से एक आधा लाजमी पूछा जाता है, ठीक है, जब भी एरर की करेक्शन आती है हमारे पास, या आप कह लें सेंटेंस करेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये स्लाइड। ये पिछली स्लाइड का ही कुछ एक्सटेंशन पार्ट है, मैंने नोट में लिखा हुआ है व्हेन दीज वर्ड्स गिव डिफरेंट मीनिंग्स देन दे कंसीडर्ड एज अ प्लूरल। अब मैंने आपको बता दिया मैथमेटिक्स जब भी आएगा वो एज अ सिंगुलर होगा, यही बात हुई है। लेकिन मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि जब ये डिफरेंट मीनिंग्स दें, जब इनसे मुराद सब्जेक्ट ना हो, ठीक है, जब मैथ से मुराद सब्जेक्ट लिया जाएगा देन वो क्या होगा जी, सिंगुलर होगा। अदरवाइज अगर उसका मतलब कुछ वर्ड मैथमेटिक्स ही यूज़ हो रहा है लेकिन वो मतलब कुछ और दे रहा है तो हम क्या कहेंगे जी, फिर हम उसे एज अ प्लूरल कंसीडर करेंगे। जैसा कि मैंने एग्जांपल भी दी है, हिज मैथमेटिक्स आर वीक। यहाँ पे मैथमेटिक्स से मुराद मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे मैथमेटिक्स से मुराद ये है कि इसका हिसाब किताब कमज़ोर है। ठीक है भाई, ये हिसाब किताब करने में बंदा कमज़ोर है, इसे हिसाब किताब नहीं आता, ये सही से नहीं कर सकता, यहाँ पे मतलब ये है। हमने इसे एज अ सब्जेक्ट यूज़ नहीं किया। यहाँ पे मैथमेटिक्स का मतलब यहाँ पे हिसाब किताब आ रहा है। कोई भी दुकान का हिसाब किताब हो सकता है, सब्ज़ी फरोश का हिसाब किताब हो सकता है, कोई किसी और चीज़ का हिसाब किताब हो सकता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। ये कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं जो कि मैंने पास्ट पेपर से उठाए हैं, पिछले 20 से 25 सालों के जो पेपर्स में आ चुके हैं या वन पेपर एमसीक्यूज़ में आ चुके हैं। ये वर्ड्स को भी आपने रिमेंबर रखना है। ये वर्ड्स हमेशा एज अ प्लूरल ही यूज़ होते हैं। बिलोंगिंग्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, सबसे ज़्यादा ये कॉन्ग्रेचुलेशंस का वर्ड बहुत दफ़ा आया हुआ है, ये बात याद रखें। जब भी हम किसी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं, ठीक है, तो एस का इजाफा लाजमी होता है, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं होता, कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है। ठीक है, ये बात याद रखें। दूसरा ये कि इसको हमने ऑलवेज एज अ प्लूरल ही लेना है। क्रीडेंशियल, ड्रैग्स, अर्निंग्स, गुड्स। देखें, गुड्स का मतलब चीज़ें होता है और गुड का मतलब अच्छा होता है। यहाँ पे ऐसे हटा दें तो फिर मतलब और बनता है। अगर वर्ड गुड्स यूज़ हुआ है तो इट्स मीन ये प्लूरल है। लाइक्स, ठीक है, तो अगर जब भी आप ये वर्ड्स देखें तो आपने इसको एज अ प्लूरल ही लेना है। देखें, हमारे पास एक और स्लाइड है जिसके अंदर मैंने बताया कि दीज वर्ड्स आर ऑलवेज प्लूरल। ये भी हमेशा एज अ जमा ही इस्तेमाल होते हैं, प्लूरल ही यूज़ होते हैं। आउटस्कर्ट्स, पिक्चर्स, रिमेन्स, सेविंग्स, सराउंडिंग्स, प्रोसीडिंग्स, मेंस। अगर आपने इनका यूजेज सीखना है या आपने कोई एक्सरसाइज इसकी अटेम्प्ट करनी है तो ये नंबर आपको मेरा शो हो ही रहा है। जो मेरी इस लेक्चर सीरीज़ का हिस्सा बनेंगे उनको बाकायदा मैं डेली बेसिस पे असाइनमेंट्स दूंगा, भेजूंगा, तो उनको आइडिया हो जाएगा कि इनका यूजेज किस तरह से किया जाता है। वैसे आपको बता रहा हूँ कि ये वर्ड्स एज अ प्लूरल यूज़ होते हैं, ये आपने रिमेंबर कर लेना है। सेविंग्स हो गया। देखिए जी, हमारे पास और वर्ड्स आगे हैं जी, ये भी वर्ड्स एज अ हमेशा प्लूरल ही यूज़ होते हैं। पर्टिकुलर्स, प्रीमिसेस, रिचीज़, स्टेयर्स, थैंक्स। ये वर्ड देखें जी, थैंक्स, गोगल्स और ग्लासेस। ये जो आखिरी 3 वर्ड लिखे हुए ना, ये बहुत ज़्यादा पास्ट पेपर में आ चुके हैं बहुत दफ़ा। ग्लासेस, गोगल्स, ये जो चश्मा होता है, ठीक है। हम वर्ड जो थैंक्स का यूज़ करते हैं बहुत दफ़ा कन्फ्यूजन हो जाती है हमें कि ये भाई सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि हमने इसे एज अ सिंगुलर ले लिया तो फिर हम एस और एस का क्या कर देते हैं, इजाफा कर देते हैं। और हम क्या कर देते हैं, जब एस और एस का इजाफा करेंगे देन आपका जो करेक्शन का मतलब है वो गया, ठीक है, वो जो आपके नंबर हैं वो ख़त्म हो गए। देखें सम मोर वर्ड्स, हेडफोन्स, स्पेक्टेकल्स, स्केल्स, जीन्स, पैंट्स, शॉर्ट्स, ट्राउज़र्स। आपको पता है ट्राउज़र्स के 2 पोंचे होते हैं, ठीक है। शॉर्ट्स के भी 2 साइड्स होते हैं, पैंट्स की भी 2 साइड्स होती हैं, जीन्स की भी 2 साइड्स होती हैं, ठीक है। स्पेक्टेकल्स, ये भी हम उसको कहते हैं। हेडफोन्स की भी 2 साइड्स होती हैं। तो ये सारे के सारे आपने इसी तरह याद रखना है कि ये भी क्या है जी, प्लूरल ही है। देखें कुछ और वर्ड्स आए हैं हमारे पास, पिंसर्स, प्लायर्स, सीजर्स, टोंग्स, ट्वीज़र्स, शीयर्स। ये भी सारे वर्ड्स क्या हमारे पास एज अ प्लूरल ही यूज़ होते हैं। यहाँ पे आप सीजर्स देख लें, जो आपने चीज़ें देखी हुई हैं, सीजर्स की 2 साइड्स होती हैं। ट्वीज़र्स, ट्वीज़र्स वो जो हम चेहरे के बाल उखाड़ने के लिए यूज़ करते हैं मोस्टली, ठीक है, तो उसकी भी 2 साइड्स ही होती हैं। यही वजह है कि हम इसको क्या लेते हैं, एज अ प्लूरल ही लेते हैं। रूल नंबर 7 देखें जी, आप ये रूल नंबर ये पढ़ के हैरान रह जाएंगे कि हम तो आज तक ये समझते आए कि ये सिंगुलर है ये, लेकिन ये तो प्लूरल निकले। देखें जी, मैंने सबसे पहले लिखा है नो एस प्लीज़। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ एस का इजाफा तो नहीं होता लेकिन ये प्लूरल है क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन में चले जाते हैं। ये एक पूरी लिस्ट दी हुई है, सीनरी हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, वोकेशन, पोइट्री, फर्नीचर, ये वर्ड का हम इस्तेमाल पहले कर भी चुके हैं। मशीनरी, ऑफ स्प्रिंग, इक्विपमेंट, ब्रेड, राइस, नॉलेज, ज्वेलरी। ये जितने भी वर्ड हैं इनके साथ एस का इजाफा तो नहीं हुआ लेकिन ये प्लूरल है। क्यों है? क्योंकि ये है कलेक्टिव नाउन में, ठीक है।
जो अशखास मेल्स या फीमेल्स या एस्पायरेंट्स मेरी इस सीरीज़ का हिस्सा बनेंगे मैं उनको बाकायदा इनकी PDF सेंड कर दूंगा, ठीक है। रूल नंबर 8 में देखें, कलेक्टिव नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल। भाई जो कलेक्टिव नाउन होते हैं ना, वो हमेशा के होते हैं जी, प्लूरल होते हैं। टीम, 11 बंदे हों, हम उसको एक ही वर्ड दे देते हैं, टीम। समुद्र के अंदर, दरियाओं के अंदर जितनी भी फिशेज़ हैं, हम फिशेज़ नहीं यूज़ करते वर्ड, ठीक है। मैं आपको जस्ट समझाने के लिए यूज़ करता हूँ। देखिए CSS के पेपर से ही ये वर्ड्स उठाए हुए हैं मैंने, ये भी, ठीक है। ये ख़ास तौर पे जो मैंने ज़्यादा दफ़ा देखा है वो क्लर्जी का, रुपी और पैसे का। देखिए रुपी और पैसा, ठीक है, ये भी कलेक्टिव नाउन है। हम रुपी से, जब भी वर्ड रुपी सोचते हैं तो हमारे जहन में यही आता है कि भाई ये सिंगुलर होगा, और हम एस और यस का उसके साथ इजाफा कर बैठते हैं, जो कि हम गलत हो जाता है। इन वर्ड्स को भी आप नोट डाउन कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये भी हमारे लिए प्लूरल ही यूज़ होते हैं। ये एक जर्नल मैंने आपको असाइनमेंट दिया, अवॉइड द एरर। ये 3 टेंसेस लिखे हैं, 1 2 3। लेट्स बाय अ ब्रेड फॉर डिनर, मैनी वाटर वुड बी गुड फॉर हेल्थ, आई नीड अनदर फ्लोर टू मेक द केक। आप इनको हल करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भाई इनका करेक्शन क्या होगी। आपने इनमें से एरर निकालना है। एरर निकालने के बाद आपने क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। दूसरा ये कि एक प्रॉपर असाइनमेंट भेजी जाएगी जो मेरे इस सीरीज़ का हिस्सा बनेंगे, पेड सीरीज़ का। और इस लेक्चर की जो मैं प्राइवेसी है वो ओपन ही रखूँगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। और जो मैंने दावा किया था कि आपको जो कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन है वो आज के बाद क्लियर होने वाला है, और आपकी जो मैंने करेक्शन भी काफ़ी हद तक करवा दी इसी सीरीज़ में, ठीक है। जबकि हम करेक्शन की एक सीरीज़ अलग से भी करेंगे। और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ मैंने आपको इस सीरीज़ में करवानी है वो है जी गोल्डन टिप्स, गोल्डन रूल्स। वो 10 से 12 रूल्स हैं, वो जब आपके दिमाग में फ़िट हो गए ना, तो आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएगी। उम्मीद है लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।